अब विक्रांत को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। विक्रांत, वक्त निकालने का शुक्रिया। जहां जहां अरशद नदीम का हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान में, हम नीरज चोपड़ा का भी जिक्र करते हैं और उनकी जो दोस्ती है, उनकी जो कामराडरी है और एक हेल्दी कंपटीशन है। मेरा ख्याल है कि ये एक स्पोर्टिंग हिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर एक अलहदा चैप्टर लिखा जाना चाहिए है। वाई इज दिस राइवलरी डिफरेंट विक्रांत? बिकॉज क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं एकदम जुनून और बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अच्छे अच्छे समझदार लोग जो हैं उनके तेवर ही बदल जाते हैं। लेकिन जब हमने इसके अंदर देखा नीरज और अरशद को साथ परफॉर्म करते हुए, तो जिस लेवल की हेल्दी कंपटीशन हम ये देख रहे हैं, तो ये राइवलरी क्यों डिफरेंट लगती है हमें? बहुत शुक्रिया मारिया आपका, और उस्मान भाई आपको भी सलाम। देखिए, ये राइवलरी अभी हमें हेल्दी और कम्पिटिटिव इसलिए दिखती है बिकॉज ये राइवलरी अब शुरू हुई है। क्रिकेट में भी देखा जाए तो ऑफ द फील्ड तो सब दोस्त ही होते हैं। उस्मान ने बहुत दौरे कवर किए हैं, ही वुड ऑल्सो नो कि भाई शाम को तो खाना अक्सर उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर साथ ही खाते थे। लेकिन हुआ क्या, मैदान में जुनून हो जाता है दर्शकों का, जो आपके क्राउड होता है वो जिस तरह से चिल्लाता है, हारना नहीं है। तो जैवलिन में अब वो चीज मुझे लगता है कि आएगी। भाई उस दिन भी जब ये फाइनल चल रहा था, भाई उस वक्त तो मैं देख रहा था कि अरशद नदीम का ध्यान नीरज की तरफ था और नीरज का ध्यान अरशद की तरफ था। लेकिन उस वक्त दोनों ये नहीं चाह रहे होंगे कि यार दूसरा मेरे से बेहतर है। तो दोस्ती है, बट मुझे लगता है कि एक स्पोर्टिंग मुल्क की निशानी होती है कि वो दोस्ती को ना मतलब मैं राइवलरी नहीं कहूंगा, लेकिन उस कंपेटिटिव स्पिरिट में लेकर जाए। और जैसे आपने अरशद की बात की है कि वो सिस्टम के बिना आए, मैं उनकी कहानियां सुन रहा था, पढ़ रहा था, मैं अभी भी आई एम शॉक कि जिस तरह का उनका बैकग्राउंड। तो देखिए, स्पोर्ट क्या होता है, स्पोर्ट टिपिकली इंडिया में, पाकिस्तान में, एशिया में मिडिल क्लास या गरीबी खेलना शुरू करता है, क्योंकि जो अमीर होता है वो मर्सिडीज में जाके क्रिकेट या कोई बाकी स्पोर्ट खेल नहीं सकता। वो बच्चे जाते हैं शौकिया, उसके बाद छोड़ देते हैं। सो गरीब के अंदर एक भूख अलग होती है, मिडिल क्लास के अंदर एक भूख अलग होती है। फिर वो पढ़ाई पे भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, वो कहते हैं यार खेल ही मेरी सारी जिंदगी है। बट मैं हैरान हूँ कि अरशद नदीम ऐसा नहीं है कि आज रातों रात उठ के कहीं से आए और ओलंपिक जीत गए। 92.97 मारिया उस रात, मतलब वो जमीन और आसमान का फर्क था। मतलब गोल्ड मेडल में अगर तकरीबन 3-4 मीटर का फासला, वो जमीन आसमान का था। सो मैं थोड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के कि पाकिस्तान में उन्हें अभी भी वो सिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। आने वाला वक्त होगा, आप देखेंगे इनकी राइवलरी कट थ्रू टू। अच्छा, अरशद नदीम एक दिन जीतेंगे, हो सकता है दूसरे दिन नीरज चोपड़ा एक दिन जीते। लेकिन खुशी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तब हुई थी जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था, और जेन्युइनली मैंने देखा था लोग बड़े खुश। नीरज चोपड़ा को वो इज्जत भी मिली, और आज अरशद नदीम अगर जीते हैं तो इंडिया में ना थोड़ा दुख जरूर होगा। वो होता है जब दूसरी बार आता है कि यार गोल्ड हाथ से निकल गया, लेकिन सिल्वर मेडल। और मेरे ख्याल मैं आप मारिया कौन होते हैं बात करने वाले हैं, उस्मान, इन दोनों की वालिदा है ना जिन्होंने सबसे अच्छा बोला। भाई उन्होंने बोल दिया, नदीम की वालिदा साहब, उन्होंने बोल दिया कि जी वो भी मेरा ही बेटा है, सिल्वर भी मेरे बेटे का है। यहाँ नीरज चोपड़ा की मदर, उन्होंने भी बोल दिया कि जी गोल्ड जीतने वाला भी तो मेरा ही बेटा है। आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम बहुत बात करते हैं कि जी खेल यूनाइट करता है, डिप्लोमेसी होती है, लेकिन मैं हमारे आपको एक बात बताऊँ, वो सब हिपोक्रेसी, ठीक बात, वो सब ना हम बातों के लिए करते हैं। असली जो बात है ना, इन दोनों की वालिदा ने की। हाँ बिल्कुल जी। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक और बात चूंकि कॉमन है पाकिस्तान इंडिया में कि हम एक क्रिकेटिंग नेशन है। और उस्मान साहब, क्रिकेट के लिए तो हमने देखा है कि सुबह 3 बजे भी लोग उठ जाते हैं, रात के 1:30 बजे भी बैठ सकते हैं। ये पहली मर्तबा है कि तकरीबन 1 अरब सवा अरब के खित्ते के अंदर लोग बैठकर जेवलिन का मैच देख रहे थे रात के देर तक। क्या ऑब्वियसली एक हेल्दी इंडिकेटर भी है, लेकिन हम जितना पैसा क्रिकेट में लगाते हैं उतना पैसा हम बाकी गेम्स के अंदर इसलिए नहीं लगाते कि भाई रिटर्न ही कोई नहीं है, उसमें पैसा ज़्यादा लगना है, उसका रिटर्न बड़ी देर बाद आना है। अब आपको लगता है कि हम उस नहज पे जा रहे हैं कि शायद बाकी स्पोर्ट्स को भी अब थोड़ी बहुत लिफ्ट मिलना शुरू हो जाए? उस्मान साहब, मुझे उम्मीद तो यही रहेगी, उम्मीद तो दुनिया कायम है, आपको ये मालूम है मारिया। उम्मीद तो ये रहेगी कि अब लोग हम लोग जो कहते हैं ना कि पैसा इतना लगता है, और कंपेयर जो करते हैं क्रिकेट से, क्रिकेट किसी दूसरे का हक नहीं मार रहा है पैसा लेने में। क्रिकेट जो पैसा आता है क्रिकेट में, वो क्रिकेट ही से आता है। वो यानी क्रिकेट जो पीसीबी है वो गवर्नमेंट पैसे पे नहीं चलता है, वो टैक्स पेयर के पैसे पे नहीं चलता है। क्रिकेट पीसीबी अपने पैसे बनाता है और वही पैसे इन्वेस्ट करता है क्रिकेट में, तो वो किसी का हक नहीं मार रहा है। हम जो कहते हैं ना कि पैसा नहीं आता है और स्पोर्ट्स में, वो फेडरेशंस की प्रॉब्लम है। जो इदारे हैं पाकिस्तान में जिस तरह से वो चलते हैं, आपको भी पता है कितनी मुसीबतें हैं।
कितने इदारों में पाकिस्तान में, चाहे वो ओलंपिक्स फेडरेशन हो, फुटबॉल फेडरेशन हो, एथलेटिक्स फेडरेशन हो, सब में लड़ाइयाँ चल रही हैं, सेपरेट सेपरेट बॉडी बनी हुई है। आता है पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर से। इसमें मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने पिछले, मैं कहूँगा 40 साल से, एटलीस्ट 70s से सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे उन्होंने देखे हैं कि हम क्रिकेट में डालेंगे। इसलिए क्रिकेट में ऑब्वियसली आई बॉल्स हैं, आपकी सक्सेस भी रही है, आपके स्टार्स भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी को लीड लेनी है, किसी को इन्वेस्टमेंट डालनी है, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर से भी वो पैसे आने चाहिए। और ऑब्वियसली आज कल ही परसों जीता है वो, अब सब निकल आए हैं कि भाई हमने भी पैसे ये दिए थे, हमने भी वो पैसे दिए थे। मैंने आज 1-2 डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो गवर्नमेंट ने इतने पैसे प्रोवाइड करे हैं अरशद नदीम को। गवर्नमेंट ने नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, और अरशद नदीम ने एक आलमी रिकॉर्ड भी बना डाला, ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जो आज तक कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं तोड़ सकता। तो भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के चर्चे करने पर मजबूर हो चुका है, अरशद नदीम के चर्चे करने पर मजबूर हो चुका है। तो क्या खूब किसी ने कहा है कि काम ऐसा करें कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करें। अरशद नदीम ने वो काम कर दिखाया कि दुश्मन भी अपने मुल्क में बैठकर अरशद नदीम के गीत गा रहे हैं, उसके चर्चे, उसकी जो वीडियोस हैं उनको देख रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।